हेलो फ्रेंड्स, आज आपको एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। अगर आप बच्चों को सुनाते हैं तो बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। किसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल में एक शेर भी था। शेर ने एक लोमड़ी को अपना सहायक बनाया हुआ था। अपने शिकार में वह थोड़ा सा हिस्सा लोमड़ी को भी देता था। एक दिन शेर का मुकाबला हाथी से हो गया। हाथी ने बहुत बुरे तरीके से शेर को घुमाया और बहुत दूर फेंक दिया। शेर को बहुत सी चोटें आई, जिससे वह शिकार करने के काबिल नहीं रहा। उसकी नौबत भूखों मरने की आ गई। शेर के साथ लोमड़ी भी भूखी रह गई। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा कि तुम बहुत चतुर हो, क्यों ना तुम किसी जानवर को अपने साथ यहां तक ले आओ और यहां लाने के बाद मैं उसे मार गिराऊंगा और फिर हम दोनों के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। ऐसा सुनकर लोमड़ी ने कहा, ठीक है, और लोमड़ी जंगल में किसी मूर्ख जानवर को ढूंढने चल पड़ी। आखिर बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मूर्ख गधा चरता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, इसी को पटाना चाहिए। वह गधे के पास गई और उसको लालच देते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई हरी घास चरने को भी नहीं है। आप लोग कितने कमजोर हैं। गधे को लगा, पहली बार किसी ने इतने मीठे शब्दों में बोला है। गधा पिघल गया तो गधे ने जवाब दिया, लोमड़ी बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरा मालिक जरूरत से ज्यादा बोझ मेरे ऊपर लादता है और पेट भरकर खाना भी नहीं देता। लोमड़ी ने उसके साथ सहमति जताते हुए कहा कि क्यों न तुम मेरे साथ जंगल में चलो, वहां तो बहुत सारी हरी घास है। इस पर गधे ने कहा, वहां जंगल में बहुत सारे शिकारी जानवर भी तो हैं। यह सुनते ही लोमड़ी सावधान हो गई और बोली, तुम्हें किसी भी जंगली जानवर से डरने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो, मुझे यहाँ जंगल के राजा शेर ने भेजा है। शेर जी चाहते हैं कि आदमी के सताए हुए सभी जानवरों को जंगल में शरण दी जाए और इसीलिए उन्होंने तुम्हें मंत्री बनाने का फैसला किया है। इस बात को सुनकर गधा बहुत खुश हुआ। गधा तो आखिर गधा होता है। वह लोमड़ी के साथ जंगल की ओर चल दिया। बहुत दिनों से भूखा होने पर जैसे ही गधा शेर के सामने गया, शेर उस पर कूद पड़ा। गधा डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। बेचारा शेर फिर भूखा रह गया। लोमड़ी ने शेर से कहा, आपने इतनी जल्दी क्यों हमला कर दिया? उसको अपने नजदीक तो आने देते। कोई बात नहीं, मैं गधे को दोबारा यहाँ लेकर आती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। यह दिलासा देते हुए लोमड़ी गधे के पीछे भागी। गधे ने एक लंबी सांस ली। सोचा, मैं
बच गया। और उधर शेर ने भी सोचा कि लोमड़ी उसको ले ही आएगी। लेकिन शेर सोच रहा था कि गधा दोबारा यहाँ क्यों आएगा। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। जैसे ही लोमड़ी गधे के पास पहुंची, उसने उसको विश्वास दिलाते हुए कहा, जंगल का राजा तुम्हारे स्वागत के लिए आगे आया था और तुम वहां से भाग खड़े हुए। मुझे यह तो बताओ कि अगर राजा ने तुम्हें मारना ही होता तो क्या तुम अपने प्राणों को बचा पाते? राजा तुम्हें एक ही पंजे में खत्म कर सकता था। अब बताओ, तुम्हारे पास एक मौका है मंत्री बनने का। मैं भी तुम्हारी कुछ सिफारिश राजा से करके तुम्हें मंत्री बनवा दूंगी। यह सुनते ही गधा फिर से शेर के पास जाने को तैयार हो गया। गधा तो आखिर गधा होता है। इस बार शेर ने गधे को बहुत नजदीक आने दिया। उसने बिल्कुल भी जल्दी नहीं की। नजदीक आने पर शेर ने एक पंजा मारा। गधा मर गया। उसके बाद शेर ने लोमड़ी से कहा, यहाँ बैठकर इसकी रखवाली करो, तब तक मैं नहा के आता हूँ। नहा कर इसको खाएंगे। लोमड़ी बहुत भूखी थी। उसने चुप करके गधे का दिमाग निकाला और खा गई। कुछ देर बाद शेर नहा के आया। उसने देखा कि गधे का दिमाग तो गायब है। उसने गुस्से में आकर लोमड़ी से कहा, ए लोमड़ी, मुझे इस गधे का दिमाग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। वह कहाँ गया? लोमड़ी ने चतुराई से कहा, राजा जी, अगर इस गधे के पास दिमाग होता तो क्या यह मरने के लिए हमारे पास आता? गधा तो आखिर गधा होता है। इस गधे के पास तो दिमाग ही नहीं था। तो दोस्तों, समय पर किसी भी समस्या का हल कर लिया जाए तो समस्या का हल संभव है, नहीं तो समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है, फिर उसका हल कभी नहीं किया जा सकता। इसी तरह से पहले गधे ने चतुराई दिखाई, भाग गया, लेकिन फिर उसको कोई भी डर नहीं लगा। लोमड़ी की बातों में आ गया और उसके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। कहानी को ध्यान से सुनने के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। थैंक यू।